ए ऊपर हवे शू कहूं, श्री बालाजीना चरण जग्रहूं। कर जोड़ी करूं बिनती, अने अलगी न थाऊं चरण थकी, अने अलगी न थाऊं चरण थकी। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। जाटी भाषा में प्रबोध, प्रबोध का अर्थ है उपदेश। जाटी भाषा में उपदेश दे रहे हैं। मुंजा अंधा भागी जोर रे, तू की सुतो हिता। पर पर धनिये जगाइया, तो के घर न सुजे किता। तो के घर न सुजे कित। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ये तालीम सत्र है। कभी कभी व्याख्यात्मक चीज आती है, तो कभी कभी मननीय चीज आती है, तो कभी कभी ध्यान अवस्था में पहुंचने वाली मजल आती है। कभी कभी शब्दार्थ के लिए ज्यादा जोर देना पड़ता है, तो फिर शब्दार्थ, फिर धीरे धीरे भावार्थ। तो श्री जी की वाणी है, राज्य जी का उपदेश है, राज्य जी का संदेश है। इसीलिए आज का मजल इस तरह से शब्दार्थ में जोड़ दिया जाता है। मुंजा अर्थात मेरा, अंधा अभागी जीव। हे अंधा यानी अज्ञानी, अभागी मतलब हतभागी, जीव हे मेरा जीवात्मा। जोर रे, थोड़ा सचेत होकर के, अपने को अंदर से बल लगा करके, गुणांग इंद्रियों के बस में न हो करके, थोड़ा गुणांग इंद्रियों को माया से खींच करके जागना चाहिए था। न जाग करके तू की सोता हित, तू क्यों सूतो हित, तुम इधर क्यों सो रहे हो। अभागी बनकर तुम क्यों सो रहे हो। मुंजा अंधा अभागी जीव जोर रे, तू की सुतो हित। इस तरह से भाव व्यक्त होता है। दूसरे अर्थ में जोर का भाव ऐसा भी होता है कि हे अंधा अभागी मेरे जीव, तू की सुतो हित जोर रे, इतने घोर नींद में अज्ञानी होकर के क्यों सो रहा है। ऐसा भी भाव व्यक्त किया जा सकता है। पर पर धनिये जगाइया, पर पर मतलब प्रकार प्रकार से, धनिये धनी ने, जगाइया जगाए, धनी ने प्रकार प्रकार से जगाए। तो के तेरे को घर न सुझे किता, तेरा अपना घर कहाँ है, न सुझे, नहीं समझ में आ रहा है। किता कहाँ है, तुम इतने सोए कि घर कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है, कुछ पता नहीं। हे अभागी जीव। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी अपने जीव को थोड़ा बौद्धिक ताड़ना दे करके, थोड़ा सा बौद्धिक फटकार दे रहे हैं। तो ये एक सुंदर शैली है महापुरुष महामति प्राणनाथ जी कि सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि हमें अपने जीव को किस तरह से सचेत करना चाहिए। नॉर्मली हम अपने जीव को बहुत प्यार प्रेम देते हैं और जीव जो बोलता है वो कर देते हैं। बुद्धि भी जीव का ही बात सुनता है, बुद्धि भी वही सुनती है, मन भी वही कर देता है। तो कभी कभी बुद्धि को संबोधन कर तो जीव को जगा, कभी भी मन को फटकारते हैं और कभी कभी जीव को फटकारते हैं। जीव अगर घर का मालिक बत्ती जला के सोता है ना, तो चोर हिम्मत नहीं करता है अंदर घुसने का। और मालिक अगर सो गया बत्ती बंद करके, तो अंधेरा में तो चोर मौका लेगा ना।
ऐसे ही तुम परमात्मा को, धाम को, धनी को भूल करके माया में मस्त सोएगा तो गुनाहों इंद्रियों तो और तेरे को सपोर्ट देंगे, और बाद में जा करके गुनाहों इंद्रिय शरीर के साथ ही रह जाएगा, और तो जीव जो संस्कार अज्ञानी संस्कार लेकर के फिर पुनर्जन्म जाएगा, फिर 84 में जाएगा। पता है तेरे को सारी व्यथा। इस तरह से जीव को फटकार रहे हैं। रही बात अब अपने ओर लौट के देखने का, धनी ने तो अपना काम कर दिया, अब हमें समझाना है जीव को कि यह सदगुरु का ज्ञान समझा रहा है, अब यहाँ पहुँचना है। मेरे अंदर सदगुरु का ज्ञान किस तरह से काम कर रहा है। कोई शरीर में किसी अंग में कुछ चोट लगता है या कुछ दर्द होता है, कोई घाव हो जाता है, तो डॉक्टर दवाई दे देते हैं और वो दवाई को आप अंदर जा कर के दवाई काम करता है। इसी तरह सदगुरु का ज्ञान पूरी तरह अंदर जाने दीजिए, और क्या क्या फटकारते हैं, क्या क्या आवाज़ें अंदर जाती है वो जाने दीजिए, सहस्त्र स्वीकार करें। उसके बाद अंदर जाने के बाद धीरे से उस चीज़ को हम मनन करें कि सदगुरु महाराज मेरे वास्ते क्या क्या बोल रहे हैं। अंध मुझा अंध अभागी जीव, तू क्यों सुतो हित, तुम इस माया शरीर संसार व्यवहार को ही सब कुछ मान करके घोर निधि में क्यों सोया हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए तो शास्त्र भी कहता है अर्थ चाहिए, अर्थ कमाओ जीव, लेकिन धर्म में आधारित होकर के नीति में रह करके धर्म कमाओ, अर्थ कमाओ। और चाहना इच्छा होना जरूरी है जीव, लेकिन इच्छा रखो मोक्ष का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम मतलब चाहना। इस तरह से धर्मशास्त्र गाइड कर रहे हैं। वर्षों से युगों से ज्ञान पूरी तरह बह रहा है और जीव तेरे को सुनाई नहीं देती है। इस तरह से अपने ही जीव को बार बार नजदीक से संबोधन करने का है। और हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है कि बस एक कान से सुनता है जीव और दूसरा कान से उड़ा देता है। तो कहा कि पर प्रकार प्रकार से धनी ने समझाया। प्रकार प्रकार से मतलब शास्त्रों का, शास्त्र में क्या क्या है, वैराग्य के विषय में है, सकारात्मक विचार की बातें की है, लक्ष्य की बातें की है, संसार झूठ है ये विषय में बताया। हम स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं और गुरुजन भी समझा रहे हैं। इस तरह से प्रकार प्रकार से परमात्मा शास्त्र से फिर गुरु बन के आए, फिर अपने वर्तमान समय तक। और हमारे अंदर भी सच्चा वस्तु है। कुछ बुरा काम करना हो तो एक बार अंदर से कबूल नहीं करता है, तो ये मत कर, लेकिन बस एक आवाज़ जैसे आती है उसको दबा करके मायावी मन हावी हो जाते। इस तरह से अंतरात्मा में सकारात्मक वो एक सत्य का दृष्टा होकर के हमारे अंदर परमात्मा ही विराजमान है। लेकिन माया का प्रभाव इतना ज़्यादा है जीव के ऊपर, जीव के बेहोशी के कारण माया हावी हो गई है, तो जानते समझते भी हमारे अंदर से गलत काम हो जाता है, गलत कर्म हो जाता है, और उसका संस्कार जीव को भोगना ही होता है। तो कहा पर धनी जगाया, प्रकार प्रकार से धनी ने जगाया, तो के घर न सूझे कितना। तेरा आत्मा का घर कहाँ है, संबंधी का घर कहाँ है, कभी सूझता नहीं है। भजन तो खूब गाते हैं, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है, स्वयं गाते हो और उस घर के लिए चिंता नहीं करते। जीव इतना सुंदर ढंग से सोया है, तो वाह, नींद आती है तेरे को। न घर का खबर है, न अपने संबंधी का खबर है। शरीर झूठा, संसार झूठा, तो शरीर का संबंधी झूठे है, और किसके आश्रय ले तो। इस तरह से अपने अंदर 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 सदगुरु का ज्ञान काम करने देना चाहिए। सदगुरु को ज्ञान को रग रग में दौड़ने देना चाहिए। जैसे खून सब तरफ दौड़ता है, ऐसे ये ज्ञान भी रग रग में, नस नस में
चढ़ने देना चाहिए। न जाने कौन से नस में फिर सदगुरु का ज्ञान पहुंच जाए और रियलाइजेशन हो जाए, कम तो होश में आ जाए। तो 24 नंबर 2 के भाव देखिए आप। आगे नी तू कूरो केयो जड्डे पीरी हल्या साणे ते अजान उथिए अकर्मी भूड़ा सुत हित के ही सांगाए से। 54 नंबर 2 में अगेनी का अर्थ होता है आगे, पहले। तूने कुरो के हो, किया क्या, अतः क्या किया। अगेनी पहले सदगुरु के जमाने में, ब्रज में, रास में, तू कुरो के हो, तूने क्या किया, अपने आप को पूछ रहे हैं। जड्डे जब पीरी प्रियतम धामधनी हल्या चले गए शाने घर, जब सदगुरु महाराज शाने घर चले गए उस समय तूने क्या किया, अपने जीव को पूछ रहे हैं। और अब आगे नहीं मतलब इससे पहले, तो इससे पहले में हमें विराट स्वरूप से देखना चाहिए कि दिव्य परम धाम से खेल में आते समय क्या क्या कबूल करके आए थे, क्या क्या एग्रीमेंट करके आए थे, उसको याद करें। और सदगुरु के साथ हमने क्या क्या प्रण किया था उसको याद करें। और कहाँ कहाँ सदगुरु को विश्वास दिलाया था। श्री इंद्रावती आत्मा को पार्टिकुलर अगर देखें तो उन्होंने कहाँ कहाँ विश्वास दिलाई थी, बाद में कहाँ कहाँ धोखा हुआ, सदगुरु को कहाँ कहाँ धोखा दिया। ये सब अपने अंदर में इंद्रावती आत्मा प्रत्यक्ष है। ये बिल्कुल आत्मा को जगाने वाला आत्मा की चर्चा है। तो अब हम शब्दार्थ भी हो गया। आगे नहीं तू कुरो क्यों, इससे पहले तूने क्या क्या किया, धनी को क्या क्या वचन दिया था। अब अच्छा, तो हमारा जीव ने, हमारी अंतरात्मा ने, सुरता ने मूल मिलाप में क्या वचन दे के आया था। इस तरह से करते हुए अब तारतम्यवाणी हमने पढ़ रखे हैं, तारतम्यवाणी की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आत्मा की आवाज, वचन का लेन देन, यही जगह होता है सुंदर साथ जी, एक लज्जत आने का समय। इस जगह में अगर हमारे अपने जीवन में कोई सदगुरु किए हैं और गुरु को अगर कुछ ने हमने वचन दिया हो तो वो वचन को आत्मसात करने के लिए हमें प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। नहीं तो क्या है कि अब समग्र गुरु का वचन, शास्त्र में तो गुरु का ही वचन है, वाणी में गुरु का ही वचन, सदगुरु का वचन है, करके आना ठीक है, लेकिन वो दूध में घी जैसा व्यापक तो मिलेगा, लेकिन मक्खन का लज्जत नहीं आता है, घी का लज्जत नहीं आता है, जो गर्म करके डब्बा में भरा हुआ वो स्वाद नहीं रहता है। इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर सदगुरु महाराज के साथ उन्होंने जो वचन लेन देन किए हैं, बस सदगुरु ने क्या कहा, शाकुंडल शाकुमार की बात की है, 12,000 ब्रह्मात्माओं की बात की है, और शास्त्रों में देखने की बात की है, कुरान को पढ़ने की बात की है, बहुत सारी बातें उनको एक उद्देश्य दिया हुआ, एक लक्ष्य दिया हुआ। तो इस तरह से अग्नि तू कुरो कियो, सदगुरु महाराज के समय में तूने क्या किया, क्योंकि जड्डे जब पीरी हल्या शान, जब सदगुरु महाराज घर चले गए, अपने परम धाम लौट गए, उस समय में तेरा क्या हालत था, तो कुछ अंदर से हिला कि नहीं हिला। एक बार तो बहुत वैराग्य होता, फिर वो वैराग्य अभी कहाँ गया, वो त्याग कहाँ गया। इस तरह से हर मनुष्य के, हर जीवात्मा के, हर सुरता के अंदर ये घटना घटेगी। इसलिए अब दिया हुआ वचन को पक्का होना पड़ेगा। तो दिया हुआ वचन पक्का करने के लिए वचन
को देने का जगह होना पड़ेगा, तब जा करके इन चीज़ों को एक लक्ष्य होना पड़ेगा। वही लक्ष्य श्रीराज जी को दिया है, नहीं भूलने का कसम खाए। तो अब हम धनी का स्मरण करते रहें, धनी की लीला को याद करते रहें, परम धाम को याद करते रहें, निज नाम जपते रहें, बचने का यही उपाय। तो बोल दिया, आगे नहीं तू पूर्व कियो। जड्डी पीरी हल्या शाने से अजा न उठिए अकर्मी। से मतलब तब भी इतनी बड़ी घटना घटी, सदगुरु महाराज चले गए, फिर हम रोए तड़पे, अब ऐसा वचन कहाँ सुनने को मिलेगा, ऐसा उपदेश कहाँ मिलेगा करके हम बहुत रोए तड़पे। हमारा तड़पन को देख कर, हमारा रोना धोना को देख करके सदगुरु महाराज फिर इंद्रावती आत्मा के हृदय से वाणी द्वारा प्रकट हो रहे हैं। तो जीव अब तो सोचना चाहिए, चलो उस समय सदगुरु एक थे, अब तो वाणी द्वारा हजारों होकर के सदगुरु प्रकट हो रहे हैं, तो कम से कम एक एक चौपाई को तो पकड़ो। सदगुरु महाराज किस तरह से चौपाई में प्रकट हो गए, राज्य महाराज किस तरह से हमें चौपाई द्वारा झकझोर रहे हैं, तो इनको तो पढ़ो और जागो। से अजाना थिए उठिए अकर्मी, से अजा अभी तक न उठिए, नहीं उठोगे, अभी तक जागृत नहीं होगे, अकर्मी कर्म विहीन, कर्तव्य विहीन, दिया हुआ वादा को पूरा न करने वाला, दिया हुआ वचन को पूरा नहीं करने वाला अकर्मी तू, कर्म रहित, कर्तव्य रहित, भूड़ा हे दुष्ट जीव, सूते हिता, सो रहा है यहाँ पर के ही सागाए से। सागाए का अर्थ होता है संबंध, कि तुम किसका संबंध, सागाए और संबंध पहचान, किसको पहचान के बैठा है तू, किसका संबंध लेके बैठा है, कौन सा संबंध पक्का कर रहे जीव तू। सदगुरु का ज्ञान इस तरह से हमें झकझोर रहा है। से अजा अभी तक न उठिए, अब अभी तक अपने अपने जीवन में लेना पड़ेगा। न उठिए, अब उठे हैं कि नहीं उठे हैं, अब जागृत हुए हैं नहीं हुए हैं, अब उसके लिए कैसे हम पता लगाएं कि मैं जागृत हूं कि नहीं। तारतम्य ज्ञान से, सदगुरु के बीतक से। जागृत आत्माओं में उनका शरीर है, उनका धन है, उनके क्या क्या है, उनके पास क्या क्या व्यवसाय है, सभी व्यवसाय से समय निकाल के आत्मचिंतन करने का सबको कंपलसरी है। प्रत्येक आत्मा, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योग वाले हो, ध्यान चितवन सुमिरन परमात्मा को नहीं भूलना सबकी बात है। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, उसे क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा का नाम तो हर कोई ले सकता है। अब आई बात इस तरह से, जागृत आत्मा से अजाना उठी अकर्मी, अभी तक उठ के तैयार नहीं हो रहे, अभी तक संबंध पकड़े नहीं हो, तो कब प्रेम करोगे। संबंध पकड़ने के लिए ज्ञान की सारा है, अभी तक ज्ञान का तो शुरू ही नहीं किया, विवेचन तो जगे नहीं। इस तरह से तो अपने को नहीं हो रहा है। इसलिए भूड़ा हे दुष्ट जीव, सूते ही तके ही सागाए से। सूते सो रहे हो, अर्थात शरीर संसार व्यवहार के माया में आनंद आ रहा है, तुम गुणांग इंद्रिय के स्वाद में तब भूले हो, आत्मा का स्वाद कब ले होगे। हित के ही सागाए से, यहाँ पर सोए हो किस संबंध, यानी यहीं पर संसार में आनंद आ रहा है, तुमको किस उद्देश्य से आ रहा है। संसार से तुम्हारा क्या संबंध है, शरीर से तुम्हारा क्या संबंध है। शरीर अपना धर्म निभा रहा है, हे आत्मा तुम अपना धर्म मिला, अपना धर्म अपना रहे हो। तुम किससे संबंधी हो। गीता कहती है जीव को ममई वांश जीवलोके, ऐसे राजी महाराज बोल रहे हैं परमात्मा खेल में जो गई है मेरी आत्मा है। अब वो आत्मा ने जीव का अधिष्ठात्री बना रखी है, तो अब वो जीव जगे तो सुरता जगे। तो यहाँ पर संबोधन दोनों जगह से, मुंजा अंधा अभागी जीव शब्द है,
वो सूरता को भी कभी कभी जीव संबोधन किया, इसीलिए कि वो जलचर मिला जलचर हुए। गीता में जीव को कभी कभी ईश्वर संबोधन किया हुआ है, और कभी कभी मन को भी जीव संबंधन, कभी कभी आत्मा को भी, जीव को भी मन का, मन अर्थ में है, इसीलिए आत्मा शब्द भी मन के लिए कभी कभी प्रयोग हुआ है। इसलिए प्रसंग को देख करके अर्थ करना होता है यहाँ पर कि से अजाना उठी अकर्मी, हे जीव अभी तक तू नहीं उठा है, अकर्मी। कर्म क्या है, इसको अकर्मी बोल रहे हैं। सुहागिन का कर्म क्या है, सारा भजन भक्ति नाम सुमेरन ये सब कर्म ही तो है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है। वो इतना करने का धन ही पहचाने, पहचान के करना था, पहचाना ही तो करेगा क्या। इसलिए बहुत मोटा नींद के आवरण में सोए हो हे जीव, से अजाना उठी अकर्मी, अभी तक उठे नहीं हो भूड़ा, हे दुष्ट जीव, अभागी जीव, हतभागी जीव, सूते हित के सांगाय से। कौन सा संबंध, यही तुम्हारा शरीर संसार में संबंध तेरा पक्का संबंध है क्या? आत्मा परात्मा परम धाम का संबंध शब्द बताया था, वो तो पहचाना नहीं। इस तरह से हमारी ओर से गलती हो रही होती है। तो चौपन नंबर 3 के भाव देखिए आप। पर पोतेजी नहार तू निखर, वलहो न देशे अजा छेहा, अवगुण न दिशे पाई जा, पीरी मेहर करी वरी यह। पर प्रकार व्यवहार, पोतेजी अपना, अपना व्यवहार, नहार तू, देख तू, निखर, थोड़ा सचेत होकर के। पर पोतेजी नहातू, हाँ, निखर, हाँ निष्ठुर होकर के, निखर मतलब निष्ठुर। तुम अपने आप को देख, तू निष्ठुर, यानी जीव के लिए विशेषण दे रहे हैं। हे निष्ठुर जीव, तू अपने लिए देख। कैसे निष्ठुर? तो निष्ठुर नहीं तो क्या है, न धनी का इतना दया के ऊपर तेरा कुछ ध्यान है। धनी ने इतना मेहनत करके मनुष्य शरीर दिया है, न उसको कभी धन्यवाद देता है, निष्ठुरी है, न कभी नरमई है। लोग बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं ना, तो एकदम अहमपना से करते हैं। परमात्मा को अहमपना तो पसंद है ही नहीं। लघुता से प्रभुता, प्रभुता से लघुता भला, हाँ। लघुता से धनी मिलेंगे, प्रभुता से प्रभु दूर रहेंगे, वो अहमपना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जीव तो कुछ नरमय तूने लिया है? पर प्रकार व्यवहार, पोते जी अपना देख तू, नहार देख, तू निखर, तू निष्ठुरी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, हिंदी में है इसलिए शब्दार्थ और भावार्थ करके जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको फेमिलियर हो जाते हैं शब्दों में बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये प्राण जी का अपनी एकदम करीब का भाषा है, एकदम अंदर की भाषा है। तो नहार, अपने आप को देख। पर पोते जी नहार तो निखर, प्रकार देख अपना, तू बलहो न देशे अज्जा छेह। बलहो प्यारे धनी परमात्मा सदगुरु महाराज ने नहीं देशे दिया है, अज्जा अभी भी छेह जुदागी। बलहो प्यारे धनी ने न दिशे,
नहीं दिए हैं, नहीं देंगे, और नहीं दिए अज्जा अभी तक छह बिछोआ, अर्थात उन्होंने अभी तक जुदागी नहीं दी। कहने मतलब हमको खिल दिखाओ ना मत ही पहले पधारे श्री राज। हम बार बार इसको याद दिला रहे हैं। प्रकाश ग्रंथ है, सदगुरु के माध्यम से राज्य किस तरह से मेहर कर रहे, किस तरह से कृपा कर रहे, बार बार रिपीटेशन करके हमारे अंतस्करण में ऐसे भर रहे हैं कि बस हादी सोई हक। हादी सदगुरु ही परमात्मा है, हमें यहाँ समझाने के लिए माया में देह धारण करें। वो चीज को बार बार याद दिला करके हृदय में ऐसा घर बना रहे हैं कि हाँ, सदगुरु ही दिव्य परम धाम का स्वरूप है, ये पहुंचना है। प्रकाश ग्रंथ है, ये नूर का ग्रंथ है, ये आंख खोलने का ग्रंथ है। तो कहा पर पोते जी नहार तो निखार, हे निष्ठुरी जीव तो अपने आप को देख, बल हो न देश आजाद से। दानी ने तो, धनी को दोष देना नहीं मिलेगा तुमको कि संसार में माया में खेल दिया, नहीं, माया में भेज दिया ऐसा नहीं। रखिए अपने परात्म में, देखिए, और पर्दे में झूठ दिखाइया। हम जैसे सिनेमा को देखते हैं बैठे बैठे, ऐसे ही ये परमधाम में बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। बस इससे जागना है, बस उसमें होना नहीं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो वो चीज को बार बार समझा रहे हैं कि बलहो न देशे अज्जा छेह। दानी तो आशिकी धर्म निभा रहे हैं, तो मास्तुक है, इसलिए हमारे बिना वो रह नहीं सकते हैं। इसलिए धन्य हमें वियोग देंगे नहीं, साथ में ही हैं। तो एकदम नजदीक से देखेंगे तो 1715 में चौपाई उतर रही है, कोई सुंदर साधु बहुत तड़प रहे हैं सदगुरु के वियोग में। तो उनको भी बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज अभी इंद्रावती आत्मा से वाणी द्वारा प्रकट हुए हैं, तो अब इंद्रावती आत्मा को पकड़ो, धनी यहाँ पर विराजमान है करके बोलना पड़ता है डायरेक्ट अंतरंग वालों को। लेकिन बहिरंग वालों को पछता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के अंदर भी अंतरंग बहिरंग वाले हैं। ब्रह्मात्मा भी अंतरंग वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन बहिरंग वाले कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम समझने वालों को तो तथ्य बता दूं, वास्तविकता बता दूं। तो उन्होंने क्या बोले कि वलहो न दिशे अज्जा छे, धनी हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिए नहीं। लेकिन धनी ने तो अवगुण, धनी ने तो अपनी कमी नहीं रखी, अपने जो कहीं कमी रखी नहीं, वो तो बार बार मेहर कर रहे हैं, बार बार कृपा कर रहे हैं। बस तो फिर क्या हमें परम धाम दर्शन करने में बाधा पहुंचा रहे हैं? धनी इतना मेहर कर रहे हैं तो बोले अवगुण ना डिठे पाई जा। बस तुम्हें अपना अवगुण को देखना होगा। आईना में रिफ्लेक्शन वही है, आईना में रिफ्लेक्शन है, स्वभाव है उसका। लेकिन अगर वहां पर गंदा, आईना गंदा हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। परमधाम से ब्रह्मात्माओं को अंतस्करण में परमधाम बिल्कुल पृथक से, क्योंकि सूरता है परमधाम का अंश है, इसलिए वो साक्षात वहां पर धामधनी विराजमान हैं ब्रह्मात्माओं की सूरता के अंदर। लेकिन जीव का अंधेपना से ये भी जीव को नहीं मरोड़ पा रहा है, और जीव गुणांग इंद्रियों से है, इसीलिए संसार शब्द स्पर्श रूप गंध में हमने अपने आप को भुलाए हैं, जगा रहे हैं। तुम वही चीज गुणांग इंद्र रखो, लेकिन इस कान से धनी का शब्द सुनो, इस आंख से धनी का स्वरूप को देखो, इस जीवा से धनी का नाम उच्चारण करो, वाणी का नाम उच्चारण करो, परमात्मा का नाम उच्चारण करो, तो बेड़ा पार तो इसी में है ना। तो सब कुछ सामग्री वही है, लेकिन रही बात कितने हम होश में होकर के इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। वलहो न देशे अज्जा छे, अवगुण न दिशे पाई जा। अपना अवगुण तो देखते नहीं हो और सुंदर साथ को डांटते रहते हो और सदगुरु के ऊपर कोसते रहते हो। अवगुण न दिशे, अवगुण नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, पाई जा अपना। अब क्या किया जाए? तो बोले पीरी मेहरा करी वरी, पीरी प्रियतम सदगुरु महाराज ने मेहरा कृपा करी करके वरी, दूसरी बखत, वरी मतलब दूसरी बार, वरी दूसरी बार,
अर्थात पीरी मेहर करी एह, ऐसा मेहर किए वही वरी दोबारा। इसका मतलब पहले सदगुरु में आकर के 34 साल मेहनत की, अभी जो है दूसरा शरीर में आकर के फिर उतना ही और उससे भी ज्यादा जो है परम धाम की व्याख्या करके सुना रहे हैं। तो क्या धनी के मेहर कभी बीच में गायब थोड़ी हुआ? धनी तो कर ही रहे हैं, बस उल्लू जो है सूर्य उगने के बाद आंख बंद कर देता है। ऐसे जीव जो है सदगुरु के आगमन के पश्चात इसका लापरवाही आ गई है, नहीं तो धनी तो मेहर करके बार बार झकझोर रहे हैं। तो पर पोतेजी नहारतु निखर, बोलहो न देशे अजाछे अवगुण न दिशे पाईजा, पीरी मेहर करी वरी। तो यह अवगुण नदी से पाईजा, आपने सदगुरु महाराज के ज्ञान से श्री इंद्रावती आत्मा को देखिए तो क्या कहा, धनी परम धाम देख के वर्ण करने से मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर क्या बोले कि जैसे ही एक झटका दर्शन हुआ तो फिर रंग रूप बदल गया। तो उन्होंने क्या किया, तो इंद्रावती आत्मा धाम की तो सदगुरु ने कहा, लेकिन अगर मैं परम धाम की आत्मा हूं तो मेरा स्वभाव वैसे ही होना चाहिए, बस मेरा स्वभाव सत होना चाहिए। तब उन्होंने जितने भी भक्तों का जो लक्षण है उसको अपनाते हुए सबसे पार होकर के अंत में आनंदे रोता रमिए माँ, बिल्कुल संसार में देखने के लिए संसार में है लेकिन रमना राज्य के हृदय में है। इस तरह से जीवन चलाए हैं। तो करी करके वरी दूसरी बखत दूसरी बार यह इस तरह से आए। कैसे? सदगुरु माध्यम, सदगुरु से उस स्वरूप से फिर वो श्री मेरा ठाकुर में अर्थात इंद्रावती आत्मा के इस शरीर में विराजमान होकर के फिर वही उपदेश कर रहे हैं। तो धनी की कृपा देखो, सदगुरु की कृपा देखो, तो ये संसाधन की कृपा देखो कितनी मेहर हो रही, इस तरह से अनुभव करो करके समझा रहे हैं। वबरी का पीरी तो कारण आया माया मंज, वबरी का यानी दूसरी बार, वबरी का अर्थ होता है दूसरी बखत। पीरी प्रियतम सदगुरु महाराज, तो कारण तुम्हारे वास्ते आया माया मंजा, माया का दियो असद दुख कीचड़ जैसे इस संसार के अंदर शरीर धारण करके आया। बेबरी का पीरी तू कारण आया माया मंजा, माया के बीच में दाई दोबारा आए हैं। और कहने मतलब मेरा जो सुंदरबाई आत्मा सदगुरु महाराज के शरीर को छोड़ करके इंद्रावती आत्मा में विराजमान हो गए, इसको बोलते हैं आया माया मंजर बबरी का दूसरी बार। को न सुजाने सिपरी, क्यों नहीं पहचानते हो? को न सिपारी सुजाने, सदगुरु महाराज को क्यों नहीं पहचान करते हो? अर्थात श्री इंद्रावती की आत्मा के हृदय के अंदर राज्य महाराज को क्यों नहीं देखते हो? डायरेक्ट बोलने को बनता नहीं है, हम तो बोल पाते हैं ना, है कि नहीं? हम सामने वालों को बोले, अपने वालों को बोले कि ये जो वाणी के अंदर सदगुरु महाराज प्राण जी किस तरह से विराजमान है, ये ज्ञान ही सदगुरु का स्वरूप है। बस अपना प्रेम रखने की जगह ढूंढना है। ज्ञान तो धनी ने सब बता ही दिया है। इसलिए बेवरा का दूसरी बार पीड़ितों कारण सदगुरु वजूद से इंद्रावती के वजूद में आकर के शरीर में आकर के धनी ने अपना घर की ही बात बता रहे हैं। आया माया मंज, माया के बीच में आए। तो को न सुजाने सिपरी, क्यों नहीं पहचानते हो धामधनी को? सदगुरु को गुरु के दर्जा से क्यों रखते हो? धामधनी है, इस तरह धामधनी का दर्जा दे दो सदगुरु महाराज को, इस तरह से बता रहे हैं। को न सुजाते सिपरी, न ता थिंदिए डूरन डंजा, न ता नहीं तो, अर्थात अभी ही अगर नहीं जगे तो क्या होगा? थिंदिए होगा, थिंदिए होगा, डूरना कठिन, दंज मतलब दुख, कठिन दुख होगा। हम सदगुरु ज्ञान बता रहे हैं जीव को, सुरता को। अगर इतना करने पर भी तुम अपना सोर्स श्री राजी महाराज को याद नहीं कर पाओगे तुम्हारी लापरवाही के कारण,
तब तो फिर बहुत बड़ा दुख होगा। कौन सा दुख? 84 का चक्कर का दुख होगा। हे हे ब्रह्मात्माओं, इस तरह से समझा रहे हैं। तो पहले सुंदर रसाद जी 1 चौपाई से 4 चौपाई तक एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप अपने बुद्धि को परीक्षण करिए। बुद्धि ने कितना पकड़ पाया, श्रीनावती के हृदय में कौन से भाव अंदर बह रहा है, उस भाव से हम जब तड़पेंगे उनके शब्दों से, तो हमें सदगुरु प्रकट हो जाएंगे। मुंजा अंधा भागी जीव जोर रे तू की सुतो हित, पर पर धनिये जगाइया तो है घर न सुजे कित। अगेनी तू कुरो कियो जड्डे जब पीरी, प्रियतम सदगुरु महाराज हल्या चले गए शाने घर। से अजान उठिए अकर्मी भूड़ा, सुते हित के ही सागाए से। कौन संबंध लेकर के तुम अभी तक बैठे हो? पर पोते नी नार तो निखर बल हो न देशे अजा छेहा। अगुण न दिशे पाई जा पीरी मेर करी वरी हा। अवगुण न दिशे पाई जा, सबसे बड़ा माया का धर्म। माया ऐसी चीज है कि बड़े बड़े हस्तियों को अपने अवगुण कराते हैं और अवगुण देखने नहीं देते हैं, दूसरों के अवगुण ढूंढते रहते हैं। तो 54 नंबर 4 को हमने देखा। बबरी का पीरी तो कारण 34 साल अर्थात 74 वर्ष की उम्र पार करके धाम सिधारे। कौन सी धाम? इंद्रावती गिरधर धाम में आकर के फिर दूसरी बार जगाना शुरू कर दे। आया माया मंजा कौन सुजाने सिपरी, नता थिंदिए दूर न डंजा। क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करो? तुम एक साथ करो खेल में जी जी करो 10 बेर बोले, तो एक बार तो कुछ कर, धनी 10 कदम आगे आ जाएंगे। नता थिंदिए दूर न डंजा, नहीं तो बहुत कष्टदायी दुख होगा, तुम्हें अभी जागना होगा। 54 नंबर 5 पाणा पाई जो पसतु आँख उगाड़े नार, खीरा पानी जी परख पधरी हित तातम महे विचार। 54 नंबर 5 पाण पाई जो पसतु, अपने आप को देख तू। पाण पाई जो अपने आप को, पसतु देख तुम। हे जीवात्मा, तो अपने आप को देख करके, आप अपने आप को देख करके क्या करना? अपने आप को नाम लगा लगा करके अपने आप को देखने की बात करनी। पान पाए जो पसतु आंख उगाड़े नार। कौन से आंख? ये आंख बड़े बड़े उखाड़ के नहीं, बाहर का पट तो बंद कर, अंदर का पट खोल, अर्थात विवेक विचार रूपी आंख से तू जीवन को देख। खीरा पाणिनी पान पाए जो पसतु, पस का तो देखना। आंख उघाड़ी नार, कौन सी आंख? विवेक विचार रूपी आंख। उगाड़ी, उगाड़ी मतलब खोल करके, अर्थात होश में आकर के नार तू देख। खीरा पाणिनी परख पधरी, देख सदगुरु महाराज ने कैसे खीर और पानी अर्थात दूध और पानी को कैसे अलग कर दिया। दूध रूप है क्षर, दूध रूप है अक्षरात परमात्मा, और पानी है शरीर संसार व्यवहार, माया है ये। तो सचित आनंद आनंद तो ये ब्रह्म का डिपार्ट है और शरीर संसार माया का डिपार्ट है। इस चीज को सदगुरु ने कितना सुंदर ढंग से बताया है। खीरा पानी जी परख पधरी, सदगुरु ने कोशिश किया। हिना तारतम माहे विचार, ये जो कहाँ से कहाँ तक माया है, कहाँ से कहाँ तक छोड़ना है, पिंड में कितना है और ब्रह्मांड में कितना है। पिंड में ये शरीर आत्मा छोड़कर बाकी सबको, बाकी सब झूठा है। इस तरह ब्रह्मांड में अक्षर अक्षरातीत को छोड़ करके सारा अक्षर पुरुष अपना दल बल के साथ सब झूठा है, अक्षर का सपना है ये। इसीलिए जब तक अक्षर नहीं जानेंगे सृष्टि के परे खीर का दर्शन नहीं होगा।
पाणिनि क्षर पुरुष शरीर संसार व्यवहार में पानी में ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। परख परख पदरी। तो पान पाए जो पश्चातु आंख उगाड़े नार, आंख खोल करके देख। और खीरा पानिनी परख पदरी, स्पष्ट दूध और पानी को अलग कर। गौ का थून से दूध और घी आने का बहुत बार हमने दृष्टांत दिए हैं। इसको मिला करके हम ठीक है श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, बस नीत का आवरण आएगी तो सब फिर हम उस आवरण में चल करके फिर हम नया संसार क्षणिक जगत में चले जाएंगे। उसमें जगत कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ये लंबा समय है अक्षर का। अब यहाँ से जगोगे तो अक्षरादित पकड़ पाओगे, नहीं तो फिर दोबारा पता नहीं तारतम के नजदीक पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसलिए अभी हमें जागना होगा। खीरा पाणिनि परख पधरी, हिना तारतम महे विचार। इस तारतम में दूध का दूध पानी का पानी विचार करने का साधन इसके अंदर है। तो विचार विचार विचारिये भेदे सकल संधान। लेकिन हमारा विचार तो एक आदमी ने एडवर्टाइज निकाला कि नौकरी, मेरे में एक नौकरी का है स्थान है, कौन भाग लेगा। तो एक आ गया, आपने एडवर्टाइज निकाला, हाँ नौकरी का, हाँ ठीक, कितना रुपया दोगे? 3000 रुपये। काम क्या करना है? काम कुछ नहीं, ऐसा बस मेरे को विचार, मुझे सब कुछ करने को आता है, बस विचार नहीं आता है। तुम क्या मेरे अंदर विचार डाल देना तुम, बस काम तो कहाँ डालना, बस सुबह एक बार फॉर्मेट कर देना, दिन भर के लिए इतने में 3000 दोगे, हाँ बाकी समय फ्री, बाकी समय देख लेना मेरे अंदर विचार, बस मुझे सब कुछ करना है तो विचार नहीं आता, विचार करने को नहीं आता है, इसीलिए मैं तो अच्छा आप करते क्या हो? मैं भी नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हो? आप कितने पगार आपको मिलता है? आप कितना नौकरी से आपको कितना मिलता है? 1500। अब ये आदमी स्वयं 1500 का, तुम स्वयं 1500 कमा रहे हो, मेरे को 3000 कहाँ से दोगे? तो बोल इसलिए तो तुमको रखा, तो कैसे होगा विचार तू करना, इसलिए तो तेरे को रखा हूं, ये तो मेरी समस्या है। सुंदर साथ जी स्वामी जी कहते हैं विचार विचार विचारे भेदे सकल संधान। हमारा विचार बहुत सस्ता हो गया। हिना तारतम है विचार, तारतम के अंदर विचार है। वो ये आदमी 6 महीना विचार करके बैल के सिंह में घुस गया था और निकालना ही मुश्किल। गांव वाले मिल करके निकाले गौ के बैल के सिंह से, जो चराने गया था तो घुस गया विचार। अब गांव डांटा, जैसे मूर्ख 18 साल का हो गया, बहुत डांटा, उसको भी गुस्सा आया। तो विचार नहीं तुम्हारा, बैल के सिंह में घुसने से क्या होता है? एक कान में तेरे को लटकने से कितना असुविधा होता है, तो बैल ऐसा सहन रहता है, विचार नहीं, उसको भी आया गुस्सा। ज्यादा डांटो मत। मैं भी ऐसा नहीं घुसा हूं, मैं भी 6-6 महीना विचार करके घुसा हूं कि इसके अंदर घुसने से क्या होता है करके घुसा हूं। वो भी अपना तो राजी महाराज जी विचार की बात है, शास्त्र में विचार की बात है, सत असत विवेक। तो यहां बात आ रही है खीर पाणिनि परख पदरी। दूध का डिपार्ट आत्मा का डिपार्ट, पानी का डिपार्ट शरीर का डिपार्ट। संबंधी आत्मा संबंधी भी है और शरीर संबंधी भी है। और कौन सा संबंधी को पकड़ना चाहिए? निस्वत का सागर यहाँ भी है और निस्वत का संबंध का सागर संसार में भी है, संबंध का सागर परमधाम में। कौन से सागर में डुबकी लगाना है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये अंतरंग यात्रा है, हल्ला करने का नहीं। ज्यादा हल्ला करेंगे तो फिर लोग पकड़ करके फिर जल्दी जल्दी संबंध में पकड़ा देगा। ये भागने का सोच रहा है क्या करके, फिर ठो 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 खंबा गाड़ेगा ठोमा बनते रहे क्या कर ले गए चरौदा फिर तो माया के घर में फिर पांव फंसा देंगे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी
सदगुरु का ज्ञान यहाँ पूरा प्रसंग में बिल्कुल एकांत चित्त होकर के चौपाई 4 चौपाई 5 चौपाई जो सदगुरु का ज्ञान मेरे अंदर बैठ करके किस तरह से मुझे सलाह दे रहा, झकझोर रहा है, इस तरह से बार बार सोचना पड़ेगा। सुंदर साधु जी, पाणा पाई जो पसतू अख उघाड़े नहार खीर पानी जी परख पदरी हिना तारतमा महे विचार हिना तारतमा महे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।